नमस्कार दोस्तों, मैं चारे श्याम हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं आपके पास जो अपना वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वृषभ लगन में केतु का क्या फल होता है। दोस्तों, वृषभ लगन के प्रथम भाव में केतु होने से जातक को गुप्त चिंताएं लगी रहती हैं, जिसकी वजह से वह स्वभाव से जिद्दी बन जाता है। इसके साथ साथ वह चतुर तथा चालाक भी होता है तथा लोगों में उसमें प्रभावित करने की क्षमता होती है। उसके सिर पर किसी घाव या चोट का निशान भी होता है। दोस्तों, दूसरे भाव में, वृषभ लगन के दूसरे भाव में यदि केतु हो तो जातक को कुटुंब के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों का सामना और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे गुप्त चिंताएं भी लगी रहती हैं। ऐसा जातक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गुप्त युक्तों का सहारा लेता है, परंतु इसके बावजूद भी उसे पूरा सुख नहीं मिलता है। दूसरे तीसरे भाव में, वृषभ लगन के तीसरे भाव में केतु होने से जातक अपनी आंतरिक कमजोरी एवं अभावों की चिंता न करते हुए बहुत हिम्मत से काम लेता है तथा थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त करता है। दोस्तों, चतुर्थ भाव में, इस भाव में केतु होने से जातक माता के पक्ष से परेशान होता है। भूमि, संपत्ति एवं सुख साधनों में भी उसकी कमी रहती है। जातक जन्मभूमि से दूर जाकर रहता है, अनेक झंझटों से घिरा रहता है। दोस्तों, पंचम भाव में, वृषभ लगन में केतु के पंचम भाव में जातक को संतान सुख की कमी रहती है तथा कभी कभी एवं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, किंतु मित्र क्षेत्रीय होने की वजह से धैर्य व साहस के द्वारा वह सामान्य सफलता प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, छठे भाव में केतु अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वह गुप्त विद्याओं में माहिर होता है। सप्तम भाव में केतु होने से जातक अपनी पत्नी से नुकसान उठाता है। जातक को व्यवसाय में भी विफलताएं मिलती हैं। उससे यूरिनरी इन्फेक्शन की शिकायत भी होती है। अष्टम भाव में केतु होने से जातक को अपने निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवम भाव में जातक को भाग्य से संबंधित परेशानियां मिलती हैं। उसका भाग्य जो है बहुत मुश्किल से जागृत होता है तथा धार्मिक क्षेत्र में भी काफी कठिनाइयों का सामना कर। दोस्तों, दसम भाव में जातक केतु के होने से अपने पिता के साथ संबंधों में दिक्कत महसूस करता है। मान प्रतिष्ठा में भी दिक्कत महसूस होती है, परंतु जातक मेहनती तथा साहसी होता है, जिसकी वजह से वह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। केतु अगर 11वें भाव में बैठा हो तो जातक आशावादी व चतुर होता है। उसे कभी कभी विशेष संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, 12वें भाव में केतु के प्रभाव से जातक कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है उसे। वैसे जातक धैर्यवान व चतुर होता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि सफेद और काला कंबल गरीबों में दान करे। ऐसा करने से उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, आज जो मैं कुंडली लेकर आया हूं, यह कुंडली मुझे उज्जैन से एक साहब ने भेजी है। वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है
इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/10/1990 और टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर का 1:15। स्थान है उज्जैन। दोस्त, अपनी जिंदगी में सभी लोग अपनी पत्नियों से परेशान होते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, आप वो कीजिए। परमात्मा चाहा तो आपकी गृहस्थी जो है सही रास्ते पे आ जाएगी। घर के मंदिर में आपकी कुंडली में जो है सूर्य और शुक्र की युति है। सूर्य शुक्र की युति होने वाले जिन जातकों की कुंडली में होती है, उन्हें अपने घर के मंदिर में तेल या घी का दिया नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें उनकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। तो घर के मंदिर में जोत ना जलाएं। दूसरे, गुड़ खाना छोड़ दें, गुड़ ना खाएं। और कॉपर यानी कि तांबे का व्यापार ना करें, ना ही तांबे का कोई वस्त्र यानी कोई गहना अपने हाथ पैरों में पहने, और ना ही कोई तांबे का बना हुआ बर्तन अपने घर में रखें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस याद रखें कि गेहूं, गुड़ और तांबे का व्यापार जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि इससे दूर ही रहना है। आप जितना इससे बचेंगे उतना आपका जीवन जो है सुखी हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। बात यह है, मैटर ज़्यादा होता है, एक कुंडली भी होती है, उपाय भी होता है, तो इसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट करके पढ़ते हैं ताकि मैं कोई पॉइंट्स छोड़ न दूँ। सारे पॉइंट मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करना चाहता हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।